प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने संयंत्र के विभिन्न इकाइयों में मानसून तैयारियों को किया तेज। विनम्र शुरुआत से बड़े सपनों की उड़ानों की ओर दीपिका इस्पात शिक्षा सदन वंचित बच्चों को दे रहा सशक्त भविष्य। और नर्स सप्ताह समारोह के उपलक्ष्य में इस्पात जनरल अस्पताल के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए संयंत्र एवं इस्पात शहर के क्षेत्र में व्यापक मानसून तैयारी अभियान शुरू किया है, ताकि वर्षा ऋतु के दौरान निर्बाध उत्पादन, परिचालन सुरक्षा तथा प्रभावी बाढ़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। विभिन्न संयंत्र इकाइयों में टास्क फोर्स द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण तथा पूर्व वर्षों के मानसून अनुभवों के आधार पर मानसून तैयारी हेतु व्यापक कार्ययोजना 2026 तैयार की गई है। इस अभियान का नेतृत्व सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज CES विभाग कर रहा है तथा अन्य विभागों के समन्वय से गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। तैयारी उपायों के अंतर्गत गुराडीह नाला, नॉर्थ चैनल तथा प्रमुख सड़क किनारे नालियों में बड़े पैमाने पर खरपतवार हटाने, कीचड़ निकालने तथा सफाई कार्य किए जा रहे हैं, ताकि वर्षा जल का निर्बाध बहाव सुनिश्चित हो सके। विभागीय बैटरी सीमा से बाहर स्थित सभी भूमिगत नालियों एवं जल निकासी प्रणालियों की सफाई एवं रखरखाव का कार्य भी CES द्वारा किया जा रहा है, जबकि संबंधित विभागों को अपने अपने क्षेत्रों के अंदरूनी नालों की सफाई एवं रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोक ओवन, CDCP, ब्लास्ट फर्नेस, SGP, SP1, SPP1, OBBP, प्लेट मिल, HSM तथा बैटरी सेक्शनों सहित संवेदनशील क्षेत्रों में पंपों और जल निकासी डिवॉटरिंग प्रणालियों के निवारक रखरखाव पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तैयारी को और सुदृढ़ करने के लिए बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन की तैनाती की जा रही है तथा तैनाती से पूर्व उन्हें उन्मुखीकरण प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। विभागों को यह भी निर्देश दिया गया है कि भारी वर्षा शुरू होने से पहले छत की नालियों, रूफ गटर्स, डाउन कॉमर पाइप तथा जल निकासी से संबंधित संरचनाओं की मरम्मत एवं रखरखाव कार्य पूरा कर लें। विशेषतः HSM2 के पंप हाउस के पास ह्यूम पाइप कल्वर्ट सहित निर्मित नया तटबंध जल प्रवाह में बाधा के रूप में चिन्हित किया गया है और मानसून के दौरान जल निकासी को सुचारू बनाने हेतु इसे हटाया जा रहा है। इसी प्रकार WT1 तथा नए CISF गेट के पास गुराडीह नाले में उत्पन्न अवरोधों को भी वर्षा जल के निर्बाध निकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर हटाया जा रहा है। कार्य योजना में लैगून गेट्स की परिचालन तत्परता, आपातकालीन प्रतिक्रिया हेतु वाहनों एवं क्रेनों की तैनाती, महत्वपूर्ण जल निकासी बिंदुओं पर प्रकाश व्यवस्था तथा 24 घंटे बाढ़ नियंत्रण सहायता प्रणालियों की उपलब्धता भी शामिल है। सभी मानसून तैयारी गतिविधियों को 10 जून 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त 15 जून से 30 सितंबर 2026 तक CES कार्यालय में 24x7 बाढ़ नियंत्रण कक्ष संचालित रहेगा। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे निगरानी एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय सुनिश्चित करेगा, ताकि मानसून से संबंधित किसी भी समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं और अपने गांव गंगू में दवाइयों की सुविधाओं सहित एक बड़ा अस्पताल खोलना चाहता हूं, जहां आज भी लोगों को सही इलाज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह कहना है दीपिका इस्पात शिक्षा सदन के टॉपर केशवानंद स्वाई का, जिन्होंने कक्षा 10वीं BSc ओडिशा मैट्रिक परीक्षा 2026 में शानदार 90% 540 अंक प्राप्त किए हैं। एक कुशल वक्ता केशवानंद का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ है। वे राउरकेला इस्पात संयंत्र में कार्यरत ठेका श्रमिक श्री सूर्य नारायण स्वाई तथा माता श्रीमती संतोषी कुमारी स्वाई के पुत्र हैं। सेक्टर 15 की झुग्गी बस्ती में परिवार के साथ रहने वाले केशवानंद अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों के निरंतर मार्गदर्शन और घर में माता पिता द्वारा बनाए गए प्रेरणादायक अध्ययन वातावरण को देते हैं।
केशवानंद की यह उपलब्धि दीपिका इस्पात शिक्षा सदन की उस बड़ी सफलता की कहानी का हिस्सा है जो सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा इस्पात नगरी के वंचित वर्गों के बच्चों के लिए स्थापित एक निःशुल्क विद्यालय है। इस संस्थान का संचालन इस्पात नगरी की अग्रणी परोपकारी संस्था दीपिका महिला संगति द्वारा किया जाता है। विद्यालय ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 11वें वर्ष भी 100% परिणाम बनाए रखा है। इस वर्ष 84 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें से 15 छात्रों ने प्रथम श्रेणी तथा 40 छात्रों ने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की, जो विद्यालय की सुदृढ़ और निरंतर शैक्षणिक सहायता प्रणाली को दर्शाता है। राउरकेला ने मेरी सोच को व्यापक बनाया और स्कूल में आयोजित परामर्श सत्रों ने मुझे भविष्य में सफल जीवन के लिए इंजीनियर बनने का लक्ष्य निर्धारित करने में मदद की। यह कहना है दूसरे स्थान पर रहे आदित्य कुमार साहू का, जिन्होंने 80% 482 अंक प्राप्त किए। वे सुरक्षा गार्ड श्री दीनबंधु साहू और श्रीमती अरुंधति साहू के पुत्र हैं। आदित्य सेक्टर 16 जगन्नाथपल्ली बस्ती से हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय के निर्धारित समय के बाद लिए गए अतिरिक्त पाठ सत्रों, काउंसलिंग तथा समर्पित मार्गदर्शन को दे दिया। अतिरिक्त कक्षाओं और नियमित टेस्ट पेपर हल करने के अभ्यास से मुझे विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त करने में मदद मिली, जहां मैंने 78% 468 अंक हासिल किए। यह कहते हुए मुस्कुराती हुई सुश्री सौम्याश्री बेहरा ने बताया। वे श्री ससाधर बेहरा सब्जी विक्रेता और श्रीमती ज्योतिर्मयी बेहरा की पुत्री हैं तथा VSS पल्ली सेक्टर 7 की निवासी हैं। इस उपलब्धि ने न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है, बल्कि उन्हें इंजीनियर बनकर देश की सेवा करने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्पित किया है। 2007 में स्थापित दीपिका इस्पात शिक्षा सदन निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर विद्यार्थियों का भविष्य संवार रहा है। इसके साथ ही विद्यालय द्वारा छात्रों को स्कूली वर्दी, स्कूल जूते, बैग तथा आवश्यक शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं तथा अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से पौष्टिक मध्याह्न भोजन भी प्रदान किया जाता है। विद्यालय हर वर्ष अपने बुनियादी ढांचे को उन्नत करता रहता है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों को भी किसी भी मानक विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। दीपिका इस्पात शिक्षा सदन के छात्रों की उपलब्धियां इस बात का सशक्त प्रमाण है कि जब प्रतिभा को सही सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है तो साधारण शुरुआत भी एक असाधारण मंजिल तक पहुंच सकती है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स सप्ताह समारोह के उपलक्ष्य में इस्पात जनरल अस्पताल IGH के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान NTI में प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से GNM नर्सिंग विद्यार्थियों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का प्रदर्शन हो रहा है। समारोह में विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली, जिससे परिसर का वातावरण ऊर्जा, ज्ञानार्जन और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से जीवंत हो उठा। प्रतियोगिताओं के अंतर्गत 28 अप्रैल 2026 को IGH सम्मेलन कक्ष में एकल गीत प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 15 विद्यार्थियों ने अत्यंत उत्साह और आत्मविश्वास के साथ भाग लिया। इस प्रतियोगिता का निर्णायक मंडल में DNS श्रीमती शिमी जॉर्ज एवं कार्यालय सहायक श्रीमती राजलक्ष्मी कबी शामिल थीं। तृतीय वर्ष के GNM छात्र श्री सुमित कुमार गिरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसी दिन एक विचारोत्तेजक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें 8 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता की निर्णायक नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान की प्राचार्य सुश्री विद्युत प्रभा गोद थीं। इस प्रतियोगिता में तृतीय वर्ष की GNM छात्रा सुश्री चश्चिता दे तथा द्वितीय वर्ष के GNM छात्र चंदन साहू संयुक्त रूप से विजेता रहे। संस्कृति और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हुए 29 अप्रैल को भगवद गीता के 6ठे अध्याय पर आधारित श्लोक उच्चारण एवं शंखनाद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें 19 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण शंखनाद करना था। सबसे लंबी शंखनाद के साथ शुद्ध एवं त्रुटि रहित श्लोक उच्चारण के आधार पर अंक दिए गए। प्रतियोगिता का निर्णय ब्रह्मचारिणी गीतांजलि एवं श्रीमती संयुक्ता पुरोहित द्वारा किया गया। प्रथम वर्ष के GNM छात्रा सुश्री निहारिका महापात्र को विजेता घोषित किया गया। इसके बाद 30 अप्रैल को लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। द्वितीय वर्ष के GNM छात्र श्री विष्णु प्रसाद धल तथा प्रथम वर्ष की GNM छात्रा सुश्री रश्मि प्रधान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 30 अप्रैल 2026 को IGH सम्मेलन कक्ष में एक रचनात्मक पोस्टर प्रस्तुति प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता की विषय वस्तु रोगी सुरक्षा थी। इस प्रतियोगिता में कुल 20 विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
प्रतियोगिता का निर्णय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस कुमार, वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर पूनम एक्का तथा नर्सिंग अधिकारी श्री दुर्गा माधव त्रिपाठी द्वारा किया गया। द्वितीय वर्ष के जीएनएम छात्र श्री विष्णु प्रसाद धल को विजेता घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त 7 मई को 25 विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक आकर्षक फूड फेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का निर्णय डॉक्टर बन्नीशिखा राय चौधरी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री शरद चंद्र परीक्षा, उप प्रबंधक एचआर टाउन एवं मेडिकल तथा श्रीमती नवनीता जेना, उप प्राचार्य एनटीआई द्वारा किया गया। जीएनएम छात्रा सुश्री जयस्मिता खटुआ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि इन सभी प्रतियोगिताओं का समन्वय एनटीआई टीम द्वारा किया गया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।